दोस्तों, मैं वंदना वर्मा आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारी मुलाकात 2 क्लास में पहले भी हो चुकी है और उन 2 क्लासों में बात हुई है मनोविज्ञान के इतिहास और मनोविज्ञान के स्वरूप के बारे में। और आज एक हम महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास, जिसको हम वृद्धि और विकास के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले एक छोटे से सीरियल की बात करते हैं और इस सीरियल को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे अपने इस मनोविज्ञान के टॉपिक यानी कि अभिवृद्धि एवं विकास में। और उस सीरियल का नाम है बाबा ऐसोबर ढूंढो, जिसमें एक कहानी क्या बताई गई है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि उसमें एक लड़की है जो कि 25 से 30 साल की है, लेकिन जिसकी हाइट क्या है 2 से 3 फीट की है। लेकिन 2 से 3 फीट की हाइट होने के बावजूद भी उस लड़की की विशेषताओं में, योग्यताओं में, गुणों में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखी गई। यानी कि उसे उस सीरियल में सर्वगुण संपन्न बताया गया, सिर्फ और सिर्फ उसकी हाइट को छोड़ के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसे वहां से कोरिलेट करेंगे और देखते चलेंगे कि कैसे ये सीरियल हमें समझने में हमारी मदद करता है अभिवृद्धि एवं विकास को। चलिए देखते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास के कॉन्सेप्ट में कहा गया कि अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो गर्भधारण से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि वृद्धि जो है, जिसको हम अभिवृद्धि के नाम से जानते हैं, वो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है और माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि व्यक्ति या बालक प्रौढ़ावस्था को प्राप्त नहीं हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धि नहीं होती, वृद्धि होती है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होती जितनी मात्रा में हम बाह्य रूप से उसको मेजरमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वृद्धि जो होती है वो गर्भधारण यानी कि गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वहीं पे विकास के बारे में बात करें तो विकास में कहा गया है कि विकास जो है गर्भधारण अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत यानी कि जब तक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति का विकास होता रहता है। ठीक है, ये तो था सबसे बड़ा डिफरेंस वृद्धि एवं विकास में। आगे बात करते हैं वृद्धि के कॉन्सेप्ट में कहा गया कि वृद्धि जो है वो शारीरिक परिवर्तन को डिफाइन करता है। जैसा कि हमने कहा कि जो सीरियल था उसमें जो लड़की थी उसकी जो कद थी, जो काठी थी वो 2 से 3 फीट की थी और उसकी जो योग्यताएं थी वो बहुत सारी थी। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 2 से 3 फीट उसकी हाइट थी तो आप भी उसके 2 से 3 फीट की हाइट को मेजरमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को देखा जाए यानी कि कहा जा सकता है कि शारीरिक परिवर्तन में लंबाई, भार इत्यादि का मेजरमेंट होता है और ये बाह्य रूप में इसलिए कहा गया कि वृद्धि में शारीरिक परिवर्तनों को देखा जाता है, लेकिन विकास में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक इत्यादि परिवर्तनों को भी देखा गया है। यानी कि जो लड़की बाबा ऐसोबर ढूंढो के कॉन्सेप्ट को जो एग्जाम्पल लिया था उसमें उसके गुणों की विशेषताओं के बारे में जो हमने बात की थी वो यहाँ से हम कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं कि वृद्धि जो है वो शारीरिक परिवर्तन को डिफाइन करता है, लेकिन विकास जो है वो शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि परिवर्तनों को भी डिफाइन करता है। ठीक है, ये तो था दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस वृद्धि और विकास में। बात करते हैं तीसरे में कहा गया कि वृद्धि मात्रात्मक होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि लंबाई को मापा जा सकता है, भार को मापा जा सकता है, चौड़ाई को मापा जा सकता है, तो इसलिए कहा गया कि वृद्धि मात्रात्मक होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि आपकी मानसिकता के मेजरमेंट को मापा जा सकता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं या फिर हम कितने बुद्धिमान हैं, या फिर सामाजिकता के मेजरमेंट को मापा जा सकता है कि आपके अंदर कितनी सामाजिकता है, मेरे अंदर कितनी सामाजिकता है, या फिर संवेगात्मकता को मापा जा सकता है कि हम कितने रोने वाले हैं, आप कितने रोने वाले हैं, या फिर हम कितने हंसने वाले हैं, आप कितने हंसने वाले हैं, नहीं मापा जा सकता। तो इसलिए कहा गया कि जहाँ पे वृद्धि मात्रात्मक है वहीं पे विकास क्या है, गुणात्मक होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विकास में मात्रात्मकता को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर कहीं ऑप्शन में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, अगर कहीं ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि विकास की विशेषता है, ठीक है, अगर गुणात्मक दिया है तब तो सो गुड, अगर गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक दिया है तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुणात्मकता में मात्रात्मकता ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देखिए कैसे, जैसे हमने कहा कि वृद्धि
शारीरिक परिवर्तन को डिफाइन करता है, लेकिन हमने विकास में क्या कहा कि शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ अन्य परिवर्तन, अन्य आयामों को भी क्या करता है, वो डिफाइन करता है। यानी कि गुणात्मकता में कहीं ना कहीं मात्रात्मकता की इंक्लूडिंग की गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कहा गया वृद्धि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि पहले कहा, गर्भधारण से वो प्रौढ़ावस्था तक चलती है। ठीक है, वहीं पे विकास के बारे में कहा गया कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे पहले ही बात हो चुकी है, गर्भधारण से जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। चूंकि वृद्धि मात्रात्मक है, यानी कि बाह्य रूप में होगी, यानी कि मूर्त रूप में होगी, और इसी के अपोजिट शारीरिक परिवर्तन सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक है, यानी कि क्या है, आंतरिक रूप में है। ठीक, देखिएगा ध्यान से, वृद्धि को कहा गया कि ये बाह्य रूप में होती है, यानी कि वृद्धि जो है वो बाह्य रूप को धारण की हुई है, लेकिन विकास जो है वो बाह्य रूप के साथ साथ आंतरिक रूप में, यानी कि अगर डिफाइन किया जाए तो क्या कहा जाता है कि विकास क्या है, आंतरिक रूप को धारण की हुई है। ठीक, अगली बात करते हैं। कहा गया कि वृद्धि जो है वो निश्चित क्रम नहीं होता है वृद्धि का। ठीक है, यानी कि वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। जैसे सीरियल को ही ले लेते हैं, अगर हम कहें कि लड़की 25 से 30 साल की थी, जिसका भार 50 से 55 केजी था, तो उसकी हाइट भी तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उसका वेट बढ़ा, उसकी एज बढ़ी, लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ी। तो यहाँ पे इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन विकास का एक निश्चित क्रम होता है। वो इस तरीके से होता है कि अगर सामाजिकता का विकास हो रहा है तो नैतिकता का विकास भी होगा, अगर नैतिकता का विकास हो रहा है तो धर्मात्मकता का विकास होगा, और अगर धार्मिकता का विकास हो रहा है तो व्यवहारिकता का विकास होगा, और व्यवहारिकता का विकास हो रहा है तो संवेगात्मकता का भी विकास अपने आप हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए कहा गया कि वृद्धि जो है एक निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन जो विकास का होता है एक निश्चित क्रम होता है। अगर इसको एक सिद्धांत से कोरिलेट करें तो कह सकते हैं ये सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर? ठीक, आगे बात करते हैं। कहा गया कि वृद्धि जो होती है वो एक आयामी प्रक्रिया, चूंकि इसकी शारीरिक परिवर्तन की बात की गई है, लंबाई चौड़ाई की बात की गई, मात्रात्मकता की बात की गई, तो कहा जा सकता है कि यह एक आयामी प्रक्रिया है। वहीं पे विकास की बात करें तो शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि डेवलपमेंट की बात करें तो इसे कहा गया है कि ये एक बहुआयामी प्रक्रिया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है यूपी टेट में। क्वेश्चन पूछता है कि विकास एक प्रक्रिया है या विकास प्रक्रिया है, कैसी? ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल क्लियर करिएगा कि विकास जो है वो बहुआयामी प्रक्रिया है और वृद्धि क्या है, आपकी एक आयामी प्रक्रिया है। अब इसके साथ साथ देखिए, वृद्धि के कॉन्सेप्ट में कहा गया ये मूर्त रूप में होता है, जैसा कि हमने कहा कि शारीरिक परिवर्तन यानी कि बाह्य रूप में होता है, मात्रात्मक है तो मापा जा सकता है, ये भी एक बाह्य रूप है। वहीं पे बात करें विकास की तो ये कहा गया कि अमूर्त होता है, क्योंकि इसके सामाजिकता, नैतिकता, संवेगात्मकता आदि के विकास के बारे में कहा गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि क्या क्या इसमें कहा गया और वृद्धि और विकास में कितना सारा डिफरेंट है। ठीक है, अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट के माध्यम से सुझाव दें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।